तो ये लगभग सेकेंड लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 6 के सी का, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में 87 86 88 सॉरी 88 को शुरू होने से पहले मैं एक बार रिकैप जल्दी कर देता हूँ। 84, ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर, भगोड़ा घोषित हो गया, ठीक है। 85 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर, ठीक है। 86 इस प्रॉपर्टी का, जो ऑब्सकॉन्डर की प्रॉपर्टी है, ये अटैच हो रही थी, इसको प्रॉपर्टी को कौन घोषित करेगा? नॉट पुलिस ऑफिसर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी इन रिटन, ठीक है। ये 86। 87 मान लीजिए गलती से प्रॉपर्टी पुलिस वाले उठा लाए, तो उसका क्लेम आप कैसे करोगे? 6 मंथ के अंदर करोगे, सेम कोर्ट में करोगे, या तो अलाउ होगा या तो डिसअलाउ होगा, ठीक है। अलाउ होगा तो आपको मिल जाएगी, डिसअलाउ होगा तो अगेन आप 1 ईयर के अंदर में कोर्ट में करोगे और वो ऑर्डर फाइनल और कंक्लूसिव होगा। 87। अब हम शुरू करेंगे 88। अब देखिए सब कुछ हो गया, आप जिसको मिलना था उसकी प्रॉपर्टी मिल गई, क्लेम ले लिया। अब प्रॉपर्टी अब्सकॉन्डर की कैसे ट्रीट होगी, ठीक है। ये अब्सकॉन्डर की जो प्रॉपर्टी है अब कैसे ट्रीट होगी इसको देखेंगे। तो इसमें 3 बातें हैं, रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन, ठीक है। रिलीज मतलब यदि अपीयर हुआ, यह है आपका 88। यदि कौन अपीयर हुआ? 6 मंथ के अंदर में इसका कोई और क्लेम करने वाला अपीयर हुआ तो उसको वो रिलीज होगा, रिलीज कर दिया जाएगा। इफ अपीयर होगा, ठीक है, रिलीज किया जाएगा वो प्रॉपर्टी 30 डेज के अंदर में। यदि 30 डे अटैचमेंट के 30 डेज में कोई अपीयर हो गया, ठीक है, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। अगर अपीयर नहीं हुआ, नॉट अपीयर, तो क्या किया जाएगा? सेंड दिस प्रॉपर्टी टू स्टेट गवर्नमेंट। अब उस प्रॉपर्टी को स्टेट गवर्नमेंट को सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर 30 दिन में, अगर 30 दिन में अपीयर कोई नहीं हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट भी 6 मंथ तक उसको होल्ड करके रखेगी। कूलिंग पीरियड है ये, इंतजार करेगी कि कोई क्लेम करने वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 मंथ नहीं, यहाँ पे 30 डेज तक अगर कोई आ गया क्लेम करने वाला तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। नहीं, 30 डेज के बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट इसको 6 मंथ तक रखी रहेगी कूलिंग पीरियड के लिए। मतलब 6 मंथ के अंतर्गत, मतलब 6 मंथ के विदिन में अगर कोई क्लेम करने वाला आ गया तो वो उसको दे दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको दे दिया जाएगा। या अगर सेल किया जाएगा तो कैसे सेल किया जाएगा? मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है अटैच करके ले आए हैं जो नेचुरल और फास्ट डिकेइंग है, ठीक है, तो उसको सेल कर दिया जाएगा। और कोर्ट कंसीडर सेल वुड बी बेनिफिट ऑफ ओनर। मान लीजिए कोर्ट को ये लगे कि यार इसको अगर 6 महीना इंतजार किए, कोर्ट कंसीडर की कि अगर इसको सेल करना जो है बेनिफिट ऑफ ओनर है, ओनर के ही बेनिफिट में है, तो उसको सेल कर देगी, ठीक है। लेकिन कोर्ट का डिसीजन होता है, ठीक है ना। मान लीजिए 6 मंथ तक इंतजार किए, कोई ऐसा चीज़ है सड़ गया, खराब हो गया, तो कोर्ट के डिस्कशन पे है, उसको सेल कर देगी। और सेल करने के बाद यदि आप 6 महीने के अंदर, ये 6 महीने के अंदर की बात हो रही है, 6 महीने के अंदर अगर कोई दिक्कत हो रही है तो सेल कर देगी, उस बेनिफिट को आप आओगे तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, कि अटैचमेंट के 2 साल के अंदर, ठीक है, अटैचमेंट के, जो अटैचमेंट की डेट है 2 ईयर आफ्टर, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर ली जाएगी, रिस्टोरेशन में डाल दिया जाएगा। मतलब वो प्रॉपर्टी को स्टार्ट कर दिया जाएगा परफेक्टली सेल करना। उसको मैं एक डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। मान लीजिए ये है, ठीक, इस डेट पे आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई,
ये प्रॉपर्टी अटैच हो गई, चाहे आपकी अटैच हो या थोड़ा बहुत दूसरे की, कोई दिक्कत नहीं। 30 दिन 30 डेज तक वो कोर्ट के अंडर में रहेगी। किस कोर्ट के अंदर में? जिस कोर्ट ने उसको अटैचमेंट का ऑर्डर दिया है उसी कोर्ट के अंदर में रहेगी। ठीक है। अगर इस 30 दिन में आप नहीं आए क्लेम करने के लिए, तो अटैचमेंट की जो अटैचमेंट की डेट तो ये है ना, इस डेट से 6 मंथ के अंदर में, मतलब अब इसको भेज दिया जाएगा सेंड टू स्टेट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। मतलब अटैचमेंट की डेट ये है, ये डेट है अटैचमेंट की। इस डेट अटैचमेंट की डेट के 6 मंथ, मतलब एक महीने तो इंतजार करेगी कोर्ट। आए आ गए क्लेम करने तो ठीक है, नहीं तो ये गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। आप गवर्नमेंट के पास आओगे, आप गए क्लेम करेंगे तो आपको मिलेगी, नहीं क्लेम करेंगे डीके करने वाली होगी तो वो बेच देंगे। ठीक है। अब 6 महीने तक वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी। ठीक है। और फॉर द वेट ऑफ द अदर ओनर, ठीक है, 6 महीने तक वो जो है ओनर को लिए, मान लीजिए किसी को लगा 30 दिन में, मान लीजिए देखिए 30 दिन में क्या है कि उसका कोई ओनर आ गया तो दे दिया जाएगा। मान लीजिए 6 महीना कूलिंग पीरियड है, स्टेट गवर्नमेंट भी इंतजार करेगी कि मान लीजिए किसी और की भी प्रॉपर्टी ना, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी उठा लिया है तो वो आए अपना ले जाए। ठीक है। आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, इफ ओनर इज नॉट कम एंड अपीयर, अब इस स्टेज पे ओनर नहीं आया, क्लेम करने वाला भी नहीं आया, नो ओनर नो क्लेम। ठीक है। तो अब इसको 3 तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है। कब एग्जीक्यूट किया जाएगा? लेकिन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा 2 साल बाद। ठीक है। 2 ईयर के बाद यहाँ इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इस ओनर इज नॉट कम एंड अपीयर वॉलेंटरली, इसका ये जो बेचा जाएगा, और ऑल कॉस्ट सेंड टू गवर्नमेंट। ठीक है। पार्ट सॉलिड एंड प्रॉपरली एंड नेट प्रोसेस, मतलब जो भी आप पार्सली बेचे हो, सामान पड़ा है, समथिंग कुछ भी होगा। ठीक है। तो इस चीज को बेचा जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया जाएगा। अगर आप आते हो तो वो आपको दे दिया जाएगा, वो आपको ओनर को भी दे दिया जाएगा। बी डिलीवर टू हिम, ठीक है, यदि आप आते हो तो उसके बाद आपको वो डिलीवर कर दिया जाएगा। डिलीवर कर दिया मतलब मान लीजिए बिक रहा है, कोई चीज़ पूरी बिक गई तो आप कॉस्ट ले लो, कोई पार्सली बिक गई है, थोड़ा बहुत बची है तो आप वो कर लो। ठीक है। और नेट प्रोसेस, अगर नेट प्रोसेस चल रहा है, नेट प्रोसेस का मतलब होता है, इन्होंने लिखा है कि मान लीजिए बिडिंग हो रही है। ठीक है। बिडिंग में कोई बिड लगा दिया है और उसको ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो वो नेट प्रोसेस बोलते हैं। नेट प्रोसेस में जो भी चला, जिस स्टेज पे चल रहा है आप उसको ले लो। ठीक है। लेकिन ये 2 साल के बाद ही होगा। ठीक है। आफ्टर द 2 ईयर्स ऑफ अटैचमेंट। यह है 88। ठीक है। तो हम लोग देख लिए लगभग 82 से लेके 88 तक। ठीक है। 89 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अब 90 स्टार्ट होगा। 19 है 6 का टी, कि कब सम्मन के साथ वारंट भी जारी होता है और उसकी क्या रेलेवेंसी होती। 3 सेक्शन है, 90, 91 और 92, बहुत इंपॉर्टेंट। उसको मैं अगली वाली वीडियो में बता दूंगा।